अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ निकालिएगा। पहला तवारीख पुराने अहदनामा में से, या तवारीख की पहली किताब और उसका चौथा बाब। और जैसा कि आपको पता है कि आज क्या है मदर डे, और माँ बाप होना ये दुनिया के बहुत सारे अशराफ में से एक बड़ा शर्फ है, एक ऐसा ऑनर है जिसको किसी पैमाने में नहीं नापा जा सकता। एक ऐसा तोहफा है माँ बनना या बाप बनना, जिसके लिए आज दुनिया में लोग लाखों और करोड़ों रुपया भी लगाने के लिए तैयार हैं कि किसी तरह उनकी कोख भर जाए, वो बाप बन जाए, माँ बन जाए। लोग लाखों रुपया देने के लिए तैयार हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। किसकी तरफ से? और पेट का फल खुदा की तरफ से अजर है। लेकिन माँ बाप बनना ये कोई हादसा नहीं है। यहां पे कोई है जो ये कहे मैं हादसाती तौर पर माँ या बाप बन गया? नहीं, ये हादसा नहीं है, ये शर्फ है, ये बरकत है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये कुछ भी है। ये हादसा नहीं है कि मैं एक रात सोया था, दूसरे दिन उठा तो मैं बाप बना हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये एक प्रोसेस है, इसमें वक्त दरकार है। खुदा आपके दिल को तैयार करता है कि आप माँ बल्कि अच्छी माँ, बाप बल्कि अच्छे बाप बने। खुदा आपको तैयार करता है। मुझे आज भी याद है 2016 में जब खुदा ने हमें एडन से नवाजा था। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता वो खुशी, वो मोमेंट जब मैंने उसे पहली दफा अपनी गोद में उठाया। आई बिलीव आपके लिए भी ऐसा ही है कि बतौर मां या बतौर बाप आपके लिए वो मोमेंट आज भी आपको याद होगा जब आपकी पहली औलाद हुई, पहली दफा आपने अपने डीएनए में से एक डीएनए को गोद में उठाया हो। वो जज्बा ही कुछ और है। ये हादसा नहीं है। खुदा आपके दिल को तैयार करता है कि आप मां बाप बल्कि अच्छे मां बाप बने, बामकसद मां बाप बने। अपने पड़ोस में बैठी हुई बहन को बताएं कि मैं, अगर आप मां हैं तो पड़ोसी को बताएं, बोले मैं बामकसद मां हूं। दसो भाई, क्यों शर्मांदे हो? मैं अगली गल तो दसना। बामकसद माएं, हादसाती माएं नहीं। आज कई बच्चे जो रोड़ाते सानू नजर आते ने, असी लंघते हो। तुसा ने भी कभी क्या होगा, मां प्यो ने जम के सुट दिते ने, हुंदा ना, मां प्यो ने जम के बच्चे गलियां च सुट देते ने। कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बन रहा है, ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, साफ सुथरे हैं, पास से बदबू तो नहीं आ रही, क्या हो रहा है इनकी जिंदगी में। माओ को, वालिदैन को, बाप को कोई पता नहीं। वो हादसाती हैं। वो क्या है? हादसाती हैं। चाहिए नहीं थे, फजूल पैदा हो गए। मैं आज सुबह आपके साथ मसीही मां या बाप होने के बारे में बात करना चाहता हूं, और 3 हवालों में से हम अगले 30 मिनट में गुजरेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए पहला तवारीख और उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं चंद एक आयात खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। लिखा है, और कुव्वत से अनूब और जोबीना और जोबीबा और हरूम के बेटे आखरखेल के घराने पैदा हुए। 9वीं आयत से, और याबीस अपने भाइयों में मौजूद था और उसकी मां ने उसका नाम याबीस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। सब मिलकर कहेंगे आमीन। याबीस की मां जब उसने अपने बेटे याबीस को पैदा किया तो उसकी पैदाइश के बाद उसका नाम याबीस इसलिए रखा क्योंकि वो कहती थी कि मैंने इसे गम के साथ पैदा किया है।
दुख के साथ पैदा किया है। इसकी पैदाइश मेरे लिए दर्द का, कर्ब का, गम का, दुख का सबब बनी है, इसलिए मैंने इसका नाम ये रखा है। अब कई दफा मैंने तशरीह करने वालों को ये तशरीह करते देखा और सुना कि भाई याबीस की मां जो है वो अपने दुख का इजहार कर रही है। उसको नेगेटिव तरीके से अगर कोई मां अपने दुख के बारे में बताए, मैं ये सोचता हूं कि याबीस की मां एक बड़ी अक्लमंद और दाना औरत होगी, बड़ी अक्लमंद औरत, कि जब उसके घर औलाद पैदा हुई, याबीस पैदा हुआ, तो याबीस की पैदाइश से उसने अपने बच्चे को यह बात समझा दी कि बेटा तू ऐसे ही पैदा नहीं हो गया, बल्कि जब तू पैदा हुआ तो तेरी पैदाइश मेरे लिए गम का सबब थी। एक मकसद याबीस को दे दिया, एक रोड मैप याबीस के लिए, एक ब्लूप्रिंट बना दिया। किसी इमारत को जब खड़ा किया जाता है तो इस इमारत को बनाने से पहले इंजीनियर आपको एक नक्शा देता है। क्या देता है? नक्शा देता है, और उस नक्शे के तहत पता चलता है कि इसकी मोटाई कितनी, ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी, गहराई कितनी होगी। और जब मिस्त्री आते हैं, मजदूर आते हैं, तो आप उनके सामने वो नक्शा रख देते हैं, और आप जब उसके सामने वो नक्शा रखते हैं, फिर आप कहते हैं उसे कि भाई एहतियात करना, ध्यान देना कि ये कोना इतना बाहर निकला हो, फलां चीज इतनी मोटी लगे, सरिया इतना, बजरी इतनी, हर एक चीज का तयन इमारत को बनाने से पहले कर लिया जाता है, इंजीनियर कर देता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके घर के अंदर माएं इंजीनियर हैं, जो बच्चे की जिंदगी बनने से पहले तयन करती हैं कि ये बच्चा होगा क्या, कैसा, कहां जाएगा। याबीस की मां दाना औरत थी, अच्छी इंजीनियर थी, उसने एक अच्छा ब्लूप्रिंट अपनी औलाद के लिए तैयार किया और उसे पैदाइश ही से बताया कि तेरी पैदाइश ऐसे ही नहीं है, बल्कि मैंने दुख सहे हैं, मैंने गम बर्दाश्त किया तुझे पैदा करने के लिए। आज कई सारी माएं हैं जो अपना दुख अपने बच्चों को दिखाती नहीं। मैं नहीं कह रहा कि हर वेले गोडा फाड़ के, कमर फाड़ के बैठे रहो कि हाय पुत्र हाय, और पुत्र भी एंड च कहता मां हर टाइम तेरा एक ही काम है, हाय हाय करती रहनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर वक्त हाय हाय करती रहे, मैं ये कह रहा हूं कि आपके बदन पर लगी हुई चोटें आपके बच्चों को दिखनी चाहिए। मैं अक्सर औकात अपनी गवाही देते हुए, किसी दोस्त से बात करते हुए, जहां कहीं मेरे मां बाप का जिक्र होता है, तो मैं जरूर बताता हूं कि इस जगह पर यह दुख उन्होंने बर्दाश्त किया, ये हमें पढ़ाया, ये लिखाया, ये सिखाया, यहां से हम गुजरे, भूख काटी, नंग काटी, हालात बदले, तूफान आए, आंधियां चली, बारिशें आई, मींह बरसा, सारी चीजें मैं बताता हूं। और उसका सबब क्या है कि याबीस की मां की यह बात मुझे याद है कि उसकी मां ने उसकी पैदाइश के लिए गम बर्दाश्त किया, दुख बर्दाश्त किया, याबीस को रोड मैप दिया। आगे पढ़े क्या लिखा, ऐसी औलाद जिसको मां की, बाप की चोटें याद हैं। 10वीं आयत लिखा है, और याबीस ने इस्राएल के खुदा से दुआ की, आ तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो, और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। और सबसे पहली 9वीं आयत के अंदर हमने पढ़ा था कि याबीस अपने सारे भाइयों से ज्यादा, कितने भाइयों से? सारे भाइयों से ज्यादा मोजस था। खुदा ने इसे बरकत दी क्योंकि इसकी निगाहों में वो दुख, दर्द और कर्ब हमेशा रहा, एक खाली खुशी नहीं रहा।
कई दफा हम आसानी के चक्कर में आसान चीजों को दरियाफ्त करते रहते हैं, और जब हम दुखों में से गुजर रहे होते हम कहते भाई पड़ोसी भाई को पता ना चले कि मेरे ऊपर मुसीबत क्या है। क्योंकि माशरे के अंदर हालात ये हैं कि अगर किसी को आपकी कमजोरी या कमी का पता चल जाए, बनिस्बत इसकी कि वो आपकी मदद करें, वो आपके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, आपको इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, आपको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और आप कहते हैं दुखों को छुपा लें, अपनी कमजोरी को छुपा लें, अपनी तकलीफ को छुपा लें, किसी को ना पता लगे कि मैंने क्या क्या दुख बर्दाश्त किए हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, जो दुखों में से निकलकर बनते हैं वो मौजूज भी होते हैं, वो बढ़ते भी हैं, फूलते भी हैं और तरक्की भी करते हैं। सो खुशखबरी ये है मां बाप के लिए कि जो दुख आज आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए उठा रहे हैं, याद रखें ये कल को उनकी बढ़ोतरी, उनके मौजूज बनने में उनकी मदद करेगा। आमीन। ये दुख जो आज आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये हादसा नहीं है। मां बाप बच्चों की जिंदगी के इंजीनियर हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। ये तयन करते हैं कि बच्चे ने किस सिमत में जाना है, इसके लिए आप अपना दिल तैयार करते हैं, आप दुख बर्दाश्त करने के लिए अपना आप पेश करते हैं। आमीन। अपना आप पेश करते हैं। हर रोज रात को बच्चे जागते हैं, काम धंधे छोड़ के, नींद छोड़ के, आप उनकी परवरिश कर रहे हैं, उन्हें दूध बना के दे रहे हैं। मेरे होनचार ने एक दा पैंपर बदलो, दूजे नु दुध दो, तीजे दा कोई और मसला, चौथे दा बिल्कुल ही वखरा, सारे बच्चे। और मैं अपनी मां को देख चुका हूं, अभी मैं अनीता को देखता हूं, मैं कहना मैं रूह च खुदा ने दो नहीं कोई 8-8 हाथ देते रहे। ये इनकी बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त करती हैं, लगी रहती हैं पूरा पूरा दिन। ये मैं नहीं कर सकता। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर। ये मां ही है जो कर सकती है, बाप नहीं कर सकता। ये सच बता रहा हूं। इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ फादर। बाप के लिए 8 हाथों के साथ काम करना ये नामुमकिन बात है। लेकिन जो दुख आज आप बर्दाश्त कर रहे हैं, हाँ बतौर बाप मुझे ये पता है, मैं गर्मी में उसे छोड़ने जाता हूं, लेने जाता हूं, वो भी कभी कदार उसकी दादी जाती है, वो भी मैं नहीं जानता। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन मां को खुदा ने ये फजल दिया है। आमीन। ये फजल दिया है मां को। जब कोई बेटी, कोई बहन, कोई औरत मां बन जाती है, ये फजल का बादल, मेरा ये ईमान है, उसके ऊपर आके ठहर जाता है कि वो दुख बर्दाश्त करती है, मुंह से आ भी नहीं निकालती। वो रातों को जागती है लेकिन आंख मसल कर नहीं देखती कि कैसा होगा। आइए एक और हवाला मेरे साथ देखिएगा। पहला सैमुअल मेरे साथ निकालें। पहला सैमुअल पुराने अहदनामा में से ही, और उसका पहला बाब। एक और मां का जिक्र यहां पर लिखा है। 3 माओं के बारे में मैं बताने लगा हूं। ये पहली थी याबीस की मां। पहला सैमुअल पहला बाब। अब यहां पर हन्ना की मिसाल है। हन्ना आप सबको मालूम है, एक बांझ औरत जिसकी कोख नहीं भरी हुई, एक ऐसी औरत जिन्हों अज दे मुआशरे में भी, हमारे मुआशरे में भी, अगर कोई मां वक्त पर ना बने, वो बेचारी नू गला कर कर लोकी मार छड़ देने, गला कर कर मार छड़ देने। मैं 2 बातें कहकर आगे बढ़ने लगा हूं, स्लो जा रहा हूं ताकि हर बात आपको समझ में आए। पहली बात, एक बहन मेरे पास आई, मुझे कहने लगी भाई साहब दुआ करें। बच्ची लग रही थी, इतनी बड़ी उम्र की नहीं, उसका शौहर भी लग रहा था कोई 18-19 साल का है, और वो बच्ची भी 18-19 साल की थी। मुझे कहने लगे भाई हमारे लिए दुआ करें, हमें बड़ी जुस्तजू है कि खुदा हमें औलाद दे। अब जब वो ये बात कह रहा था तो इस लड़की की आंख में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा, मुझे तजस्सुस हुआ क्योंकि उनकी
उम्र इतनी नहीं लग रही थी। मैंने कहा आपकी एज क्या है? तो उन्होंने बताया 18 और 19 साल। 18 साल की लड़की थी, 19 साल का लड़का था। मैंने पूछा आपकी शादी को कितना? बोले अभी तो साल हुआ है। मैं क्या, एक थे माँ बाप ने जो नाबालिग सो वो तो शादी करा देती। दूसरी बात, शादी को अभी साल गुजरा है। कितना साल गुजरा है। और मेरी सस मेरे को पूछन लग पई है, बेटा खुशी दा मुंह कदों वखाना है? ऐसा तस्वुर करें, हमारे मुआशरे में लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि अभी उनकी शादी हुई है, साल डेढ़ दो गुजरा है, अभी तो वो अपना आप सेटल कर रहे हैं और लोग बेटियों के पीछे पड़ जाते हैं कि खुशी दा मुंह कदों वखाना है। उम्र तो पहला वो जवान कुड़ी नूं वडेरा करके रख छड़ देने, उसका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं ताने मार मार के। मुसीबत कल्चर की ये है, मेरा पॉइंट ये है कि कल्चर हमसे क्या कहता है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। खुदा के कलाम का जाविया क्या है? दूसरी बात, लोग कहते हैं ए दादी दादा फैसला करेंगे। क्या नाम है इसका? शरोज दा फैसला दादी दादा करेंगे। मेरा सवाल यह है कि खुदा ने बरकत मां बाप को दी या दादी दादे को दी है? किसकी कोख भरी, किसकी झोली में औलाद डाली? मां बाप की या दादी दादा, नंदों, जिठानियों, देवरों की? खुदा ने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, खुदा सवाल भी उससे करेगा। इस बात को याद रखें। खुदा मां बाप से सवाल करेगा, मेरी मां मेरे बाप से मेरे बारे में सवाल होगा, लेकिन मुझसे और मेरी बीवी से मेरे बच्चों के बारे में सवाल होगा कि बतौर मां बाप हमने इन्हें उड़ना सिखाया या नहीं, हमने इन्हें तैरना सिखाया या नहीं, हमने तूफानों में से गुजरना सिखाया या नहीं, हमने उनकी जिंदगी का नक्शा कैसा बनाया, इसके जिम्मेदार मां बाप हैं। आइए पढ़े क्या लिखा है। पहला सैमुअल और उसका पहला बाब और 10वीं आयत से पढ़ रहा हूं, बाकी कहानी वैसे सुना दूंगा। और लिखा है, और वो नहायत दिलगीर थी, यानी हन्ना, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी। क्या मानी? और कहा, ए रब्बुल अल्फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद की नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा, तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। सब कहेंगे आमीन। ये बहुत लंबी बात है, लेकिन एक छोटी सी बात के ऊपर आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। कलाम में लिखा है कि ये हैकल में आई और एली काहिन इसे दूर से देख रहा था। ये गम में थी, दुख में थी, हन्ना बांझ औरत। और कलाम में लिखा है कि इसकी सौतन इसे ताने दिया करती थी। आज भी मैंने कहा, नंदे, जिठानियां, देवरानियां, भाभियां, सासें, माएं, बहनें, शौहर भी, बेवकूफ शौहर भी कई अपनी बीवियों को ताने देते हैं। तू कदों मां बनेगी, तू कब हमें खुशी का मुंह दिखाएगी, और फला 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 सारी बातें आपको पता है। और इस कदर दुख, गम, दबाव, प्रेशर के पूछे ना।
और आप जो अगर लेट मां बनी है, आप हन्ना का दुख समझ सकती हैं कि लोग ताने दे रहे हो, माशरा ताने दे रहा हो, तो किस कदर दिल में गम लेकर ये हैकल में बैठी होगी। और कलाम में लिखा है कि जिस तरह याबीस की मां ने एक नक्शा तैयार किया और अपना गम याबीस के सामने रखा, इसने भी एक नक्शा खुदा के हुजूर में रखा। खुदा के साथ बात कर रही है और क्या कह रही है, सुनिएगा। कहती है अगर तू मुझे औलाद दे तो पहली बात वो औलाद मैं तेरे घर में छोड़ दूंगी, पहली बात उसे मैं खुदा की राह पर लगाऊंगी। ये अपने दिल में वो तैयारी कर रही है। मैं अभी आपसे एक सवाल करने लगा हूं, लेकिन पहले ये सुने। वो दिल में तैयारी कर रही है कि जब औलाद पैदा हो जाएगी, अभी हुई नहीं है, ध्यान कीजिएगा, जब औलाद पैदा हो जाएगी तो मैं उसे खुदावंद के घर में छोड़ दूंगी। दूसरी बात, उसने कहा कि जब तक ये हैकल में आता रहे इसके सर पर क्या नहीं लगेगा, उस तरह भी नहीं, ब्लेड भी नहीं लगेगा, ना तो इसके सर, इसके बाल उतरेंगे और ना ये हैकल में आना बंद होगा। और आगे अगर आप पढ़े तो कलाम में लिखा है कि अल्काना जो हन्ना का शौहर है, वो और हन्ना अपनी औलाद को हर साल कुर्बानी चढ़ाने के लिए लेकर आते थे हैकल में। और जिस दिन उस बच्चे सैमुअल ने दूध छोड़ा, हन्ना उसे परमानेंटली हैकल में छोड़ आई। हर साल जब वो दूध पीता था, हर साल कुर्बानी के लिए, और जब दूध छोड़ दिया तो फिर परमानेंटली हैकल में खिदमत के लिए उसे छोड़ दिया। मैं आपसे सवाल यह करना चाहता हूं, आपने पड़ोसी औरत को अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं बामकसद मां हूं। मैं कौन सी मां हूं? कौन सी मां हूं? हादसाती मां, एवं मां? क्यों मां? जो माएँ नहीं है उनसे भी मेरा सवाल है, आप मां बनना चाहती है, अगर आप टीवी पर भी देख रही हैं, अपने दिल से सवाल करें कि आप मां बनना चाहती हैं, क्यों बनना चाहती हैं? आबादी में इजाफा करने के लिए मां बनना चाहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब दुआ करें, मैं मां बनूं, मैं बाप बनूं। क्यों? ताकि एक और रूह उजाड़ो, एक और बच्चा दुनिया से ले आके खराब करो। क्यों? सवाल है भाई, आप माएँ हैं, क्यों माएँ हैं? व्हाट्स द पर्पस ऑफ यू बीइंग अ मदर? यहां पर जो बैठी हुई माएँ अपने दिल से सवाल करें, मैं मां हूं, क्यों मैं मां हूं? मैं क्यों मां हूं? मां बनने के पीछे मकसद क्या है? फिर सस नूं राजी करना, सस नूं राजी करने लिए मैं मां बनना चाहनी हां। जठानियां नूं, दरानियां नूं, हसबैंड नूं खुश करने लिए मैं मां बनना चाहनी हां। मैं मां क्यों बनूं? हन्ना उसका जवाब है। इससे पहले कि सैमुअल पैदा होता, एक मकसद हन्ना के पास था। इससे पहले कि इसकी कोख हरी भरी होती, इसके पास मकसद था। और आज भी सवाल मां बाप से यही है कि बच्चे तो हैं, लेकिन क्यों हैं? इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या नक्शा आपने तैयार किया है इनके लिए? किस तरह आप इनकी परवरिश करेंगे? ये क्या करेंगे बड़े होकर? मैं अक्सर मां बाप को यह बात कहता हूं, सुनिएगा, आज तुसी 30 साल का मुंडा वेख लो, वो वड्डा कोई नहीं होया। 30 साल 35 साल की कुड़ी वेख लो, दिमागी तौर पे वो वड्डे नहीं होए। वो 40 साल का बाबा हो चला है, लेकिन मां ने अज भी उन्होंने अपने पल्लू नाल ही बन्या है। जब माएं अपने, खासकर ये बेटों के साथ होता है, जब माएं बड़े तवील वक्त तक अपने बच्चों को, अपने अपने लड़कों को या बच्चों को अपने पल्लू से बांधे रखती हैं, वो जिंदगी में निकम्मे निल बटा निल निकलते हैं। वो उन्हें उड़ना ही नहीं सिखा रही, वो उन्हें बता ही नहीं रही कि दुनिया खराब है बेटा, इस दुनिया में तूने करना क्या है। वो बाहर निकलता डर के कार आ जाता है, उन्होंने सादी जुबान च कहते जे मम्मी डैडी बच्चे।
ਉਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋ ਡੈਡੀ करेंगे, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ फोन करना है, ਉਹਨੂੰ कोई मुसीबत पै गई मम्मी देंगी, मम्मी करेंगी, मम्मी दी फलानी गल। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बच्चा पैदा किया मम्मी नू पता नहीं सी कि बच्चे ना करना की है। ए बच्चे दी जिंदगी पल्लू नाल बन के भी खराब हो रही है, क्योंकि ये निकम्मा निल बटा निल होता जा रहा है। औकाब की मिसाल हम लेते हैं, उसकी मां क्या करती है? उसे ऊंचे पर लेकर जाती है, हालेलुया, और ऊंचे पे लेके जाके उसे फेंक देती है। क्या करती है? सारे बोलेंगे भाई, क्या करती है? फेंक देती है। आप अपने बच्चों को घोंसले में रखते हैं, उन्हें उड़ना नहीं सिखाते, उन्हें दुख नहीं देते, प्रेशर नहीं देते, उन्हें बताते ही नहीं कि बेटा दुख भी है जिंदगी में, दुख भी कोई चीज है, दुख भी है, आएंगे। जब आप नहीं होंगे तब आपके बच्चे क्या करेंगे? इसलिए कह रहा हूं, बामकसद माएं अपने आप से सवाल करें कि मैं मां हूं, मैं क्यों मां हूं, मैं क्या करूंगी अपनी औलाद के साथ? बाप है, प्रेज द लॉर्ड, क्यों बाप है? और बाइबल में लिखा है कि इससे पहले कि सैमुअल पैदा होता, हन्ना के पास मंसूबा था, प्लान था, और प्लान यह था कि ये खुदा की खिदमत करने वाला मेरी औलाद होगी, हालेलुया। मेरी औलाद खुदा की खिदमत करेगी। आपकी औलाद क्या करेगी? आपकी औलाद क्या करेगी? और आखिरी हवाला मेरे साथ निकालिएगा। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर सकता हूं, मैं करना चाहता हूं, लेकिन हमने दुआ भी करनी है। दूसरा थिमोथियस या थिमोथियस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा आम खत और उसका पहला बाब और 5वीं आयत लिखा है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो कि पहले तेरी नानी लुईस और तेरी मां यूनके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। सब कहेंगे आमीन। पहले कौन रखती थी? तेरी, सब बोलेंगे भाई, कौन रखती थी? तेरी। और फिर कौन? तेरी। पहले तेरी नानी, फिर तेरी मां। मैं सोच रहा था कि जब पौलुस रसूल थिमोथियस को यह खत लिख रहे हैं, तो जो औलाद है, आज भी जो बच्चे होते हैं, क्या उनके नाम के आगे माओ का नाम लगता है? किसका नाम लगता है? बाप का नाम लगता है। तो जब तालीम, तरबियत, ईमान, मसीह की पैरवी करने की बात हुई, तो पौलुस रसूल थिमोथियस को बाप क्यों नहीं याद करा रहे कि जो ईमान मैंने तेरे दादा में और तेरे बाप में देखा था? वो क्यों दादा और बाप की बजाय नानी और मां को रेफर कर रहे हैं? वाई? पिछले साल मुझे अभी भी याद है, पादरी सरफराज साहब ने कलाम सुनाया मदर्स डे पर, और तमहीद बांधते हुए पैगाम के आगाज में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो मां है वो किसी भी बच्चे की पहली दर्सगाह होती है। क्या होती है? पहली दर्सगाह होती है। यानी कि बच्चे का, मैंने पहले कहा कि शक्ल बनाने वाली, जिंदगी का नक्शा देने वाली, राह देने वाली कौन है? मां है। पौलुस रसूल इसी बात को थिमोथियस को कह रहे हैं कि तेरी नानी ईमानदार थी, फिर तेरी मां ईमानदार है, और आगे से मेरा ईमान है कि तू भी उसी ईमान में कायम है। यानी कि ईमानदार माएं ही ईमानदार बच्चे बना सकती है। अगर बच्चे खराब हैं, तो मैं अक्सर आजकल कह रहा हूं कि उसका जिम्मेदार आपके चर्च का पादरी नहीं है। अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उसके जिम्मेदार पादरी साहिबान नहीं है चर्च के, उसके जिम्मेदार मां और बाप है।
अगर बच्चे हिरवेंची हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, इसके जिम्मेदार पादरी नहीं है। पादरी के पास फी सबीलिल्लाह बच्चा सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे के लिए आता है, बाकी सारे हफ्ते के सारे घंटे वो बच्चा अपने माँ बाप अपने घर में रहता है। और ये माँ बाप अगर ईमानदार होंगे तो आगे से बच्चे भी ईमानदार होंगे। और नानी से लेके बात शुरू हुई, थिमोथियस तक पहुंची, यानी कि 3 नस्लें, 3 पुश्तों की बात हुई है। आज आप यहां पर जो माएं बैठी हुई हैं, इस बात को कहीं अपने दिल की इंपॉर्टेंट तख्ती पर, खाली तख्ती पर नहीं, जो खास तख्ती है उसके ऊपर लिखें कि आप आज जो कर रही हैं इसके नताइज सिर्फ आप नहीं और सिर्फ आपकी औलाद नहीं, बल्कि उनकी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद भी देखेगी। इसलिए ध्यान दें कि आज मां क्या बामकसद मां है या ऐसे ही मां है? बामकसद मां है या ऐसे ही मां है? मैं आपको आखिर में एक बात कहता हूं, जो माएं हैं उनकी फजीलत, उनकी अजमत, उनके ऑनर को दुनिया का कोई बंदा झुटला नहीं सकता। दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल। मैं चूंकि कम सोता हूं, मैं अमेरिका में एक जगह बैठा हुआ था, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बात कही, उसने कहा आपके भी सीखने के लिए है, सुनिएगा। हम एक होटल में बैठे हुए दोपहर में कॉन्फ्रेंस के बाद खाना खा रहे थे और मेरी आंखें बड़ी सुर्ख हो रही थी, लाल हो रही थी। उसने कहा लगता है तू कल रात फिर नहीं सोया। मैंने कहा असल में बात यह है कि हमारी सैटेलाइट कंपनी के साथ एक मीटिंग थी और जब अमेरिका में रात थी, यहां पर दिन था और मैंने रात ऐसे गुजार से बोला तू बहुत काम करता है, लेकिन मेरी बात को सुन आज। उसने कहा यह बाइबल का असूल है, आप भी सुने। उसने कहा तेरे चर्च को आपको दूसरा पादरी मिल जाएगा। क्या जिस संडे पादरी सरफराज नहीं होते कलाम नहीं सुनते? आप सुनते हैं? मैं ना होऊंगा पादरी शबाज होंगे, पादरी शबाज ना होगा पादरी जावेद होंगे, वो ना होंगे भाई इरफान होंगे, XYZ कोई ना कोई यहां पर होगा। उसने कहा अगर तू मर गया तो तेरे चर्च को दूसरा पादरी मिल जाएगा। अगर तेरी मिनिस्ट्री में तू ना हुआ तो भी तेरी मिनिस्ट्री चलेगी, तेरा टीवी बंद नहीं होगा अगर तू ना होगा। लेकिन उसने कहा सुन ले, अगर तू ना हुआ तो तेरे बच्चों को दूसरा बाप नहीं मिलेगा, तेरी बीवी को दूसरा शौहर नहीं मिलेगा, तेरे मां बाप को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा अगर तू ना हुआ। इसलिए ध्यान कर कि आज तू क्या कर रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो दिन और आज का दिन, भले दिन के किसी भी घंटे मैं सोऊं, मैं सोता लाजमी हूं, नहीं तो 2-2 दिन लंघ जाने में सोना ही कोई नहीं। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैनू एहसास होया, मैं कहा जे मैं मर गया वक्त तो पहले और होने लग पिया चीज़ा, ब्लड प्रेशर हाई। मेरी वालदा को पता है पिछले दिनों अभी मेरी 31 साल उम्र है, BP हाई होना शुरू हो गया। मैं परेशान, मैं क्या कि मैं बेड़ा रोड़ो, मार गया थे केड़े काम दी मिनिस्ट्री। भाई मिनिस्ट्री करनी है, खुदा चाहता है आप लंबी दौड़ के घोड़े हों, आप ज्यादा वक्त काम करें। इसलिए ध्यान लगाएं मेरे बहनों और भाइयों दोस्तों, आज आप क्या कर रहे हैं, क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आपके बच्चे बाइबल पढ़े ना पढ़े, आपकी जिंदगियों को पढ़ रहे हैं। क्या नक्शा तैयार कर रहे हैं, कैसी इमारत खड़ी होगी। पाकिस्तानी वाली जड़ी महीने बाद टुट के थले, या अमरीकिया वाली जड़ी रहे कोई 100-200 साल। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इन बातों को जरा मद्देनजर रखें। क्या आप बामकसद मां हैं? मां तो हैं, प्रेज द लॉर्ड। बाप हैं, खुदा का शुक्र हो। बामकसद अगर नहीं है तो आज खुदा से मकसद को मांगे, हन्ना की तरह, याबीस की मां की तरह, थिमोथियस की मां और नानी की तरह, थिमोथियस की मां और नानी की तरह।
माशरा क्या कहता है, आपके फैमिली में किस तरह का कल्चर सेट है, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। मैं कह रहा हूं बाइबल के असूलों पर ढाल कर आप अपने बच्चों के लिए क्या राह तैयार कर रहे हैं। What are you preparing for your children? What are you preparing for your generations? नस्लों के लिए, पुश्तों के लिए क्या राह आप तैयार कर रही हैं माओ? बामकसद माएं, आज हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी में उन माओं की जरूरत है जो बामकसद माएं हों। कौमों की तरक्की का दारोमदार सिर्फ जवानों पर नहीं है, बल्कि कौमों की तरक्की का दारोमदार माओं पर है, जो जवानों को तैयार करती हैं, उन्हें कहती हैं बेटा जा, तेरी जिंदगी का ये मकसद है। कैसा बदनसीब वो बच्चा है जिसकी मां और बाप उसे कोई मकसद ही ना दे उसकी जिंदगी के लिए। आप बच्चे से सवाल करें, बेटा तेरा जिंदगी में मकसद क्या है? वो कहे मुझे नहीं पता क्या मकसद है। फिर मैं उससे सवाल करूं तू पैदा क्यों हुआ है? वो मुझे ये जवाब दे मुझे नहीं पता कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं। आप उससे पूछें कि आज से 10 साल बाद तू क्या कर रहा होगा, वो आपको जवाब दे मुझे नहीं पता कि 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूंगा। कैसी बेमाने बेमकसद वो जिंदगी होगी जिसमें कोई मकसद नहीं, जिसे कोई पता नहीं जाना क्या है। किसी अक्लमंद ने कहा कि इंसान की जिंदगी के लिए 2 दिन सबसे खास होते हैं। पहला वो जिस दिन वो पैदा होता है, बर्थडे, जिस दिन वो पैदा हो, और दूसरा वो दिन जब उसे ये पता चल जाए कि वो पैदा क्यों हुआ है। वाई आई एम बॉर्न। ये इन बातों का जवाब माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। मेरा बेटा, मेरी बेटियां मुझसे आज आके पूछे हम क्यों पैदा हुई हैं, मेरे पास जवाब है उन्हें बताने के लिए। मैं उन्हें बताऊंगा कि वो क्यों पैदा हुई हैं, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। हो सकता है जिंदगी में कहीं 19-20 हो, लेकिन वो अपने मकसद से नहीं हटेंगे। इस्राएल में आज भी यह असूल है, हर घर के अंदर एक बच्चा फौज में है। 1 child from every home is in the army। हमारे बच्चों का क्या मकसद है? डब्बू खेलना, गलियों में खाक छानना। हम माएं अपने बच्चों का क्या तयन कर रही हैं? मदर्स डे इज वंडरफुल, लेकिन इन सवालों का जवाब मैं अपनी रूह में महसूस करता हूं कि जरूरी है कि हम अपने आप को दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें खुदावन तू आज मुझे नई सिम दे, रोया दे, विजन दे, प्लान दे, आइडिया दे, स्ट्रेटजी दे, मंसूबा दे, मकसद दे, मकसद दे, मकसद दे। मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है? मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है? हन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है? हन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है? माँ मैं तो सदके तेरे माँ जाऊं वारी तेरे, तेरी ममता को मेरा सलाम। माँ 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 माँ, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने
जन्म दिया, दूध अपना दिया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े तूने हों। जन्म दिया, दूध अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा मुकाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया। ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया, ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया। चर्चा है आम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने। लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जावारी तेरे, तेरी ममता को मेरा सलाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा मुकाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। माँ को भुलाऊं कैसे,
जीना सिखाया जिसने, माँ को बुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊंवारी तेरे, तेरी ममता को मेरा सलाम। माँ कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और जिस तरह खुदा का रूहुल कुदस आपको तहरीक देते आने वाले 2 मिनट के लिए आइए। अगर आप बच्चे हैं अपनी माँ के लिए, बाप के लिए बरकत चाहना शुरू करें। अगर आप माँ बाप हैं तो आइए अपनी औलाद के लिए बरकत मांगना शुरू करें। याबीस ने खुदा के हुजूर 4 चीज़ें मांगी। उसने कहा तो मुझे बरकत दे, पहली बात। फिर उसने कहा खुदावन तेरा हाथ मुझ पर रहे। उसने कहा मेरी हदूद को बढ़ा, और आखिरी बात उससे कही मुझे बदी से बचा ले। अगर आप माँ बाप हैं तो इन 4 दुआओं को अपने बच्चों के हक में कहें। खुदावंद मेरी औलाद के ऊपर तेरी बरकत का हाथ हो, मेरी औलाद की हदूद को बढ़ाना, उनके मुस्तकबिल में उनकी हदूद को बढ़ाना। तीसरी बात खुदा से कहें खुदा तेरा हाथ मेरी औलाद पर रहे, खुदा का हाथ। और चौथी बात कहें कि मैं उसे बदी से बचाना, गुनाह से बचाना, दुनिया की तारीकी से मेरी औलाद को बचाए। आप ये दुआ कर सकती हैं, आप ये दुआ कर सकते हैं। शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपको माँ बनाया है। बच्चे शुक्र करें कि उनके पास माँ है जो उनकी जिंदगी का नक्शा तैयार करने वाली है। हर रोज सुबह उठती है, खाना बनाती है, नाश्ता कराती है, पूरा दिन मशीन की तरह चलती रहती है, उफ नहीं करती। खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा का शुक्रिया अदा करें। खुदा से कहे खुदावंद मेरे घराने के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। घरानों को तश्कील देने वाली, घरानों को संभालने वाली, सेंच के रखने वाली, इकट्ठा रखने वाली माँ, आइए खुदा की शुक्रगुजारी करें। ग्लोरा ब्राशा थाला बाबा बारा रेबा का सांदा लाराबा शोथो लोरोबो रिका थाला बाला बारा शाथाला बाला। ए बाप आसमानी मैं अपनी माँ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अनीता के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अपनी औलाद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। रीखा बोलो रोबो शांदला। आप अपने लिए कर सकते ये दुआ, आप अपने घराने के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें। ही खालो रोबो शेंडे ले रे रे बे राता खा बाबा 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 लारामा शोब रे खेथे ले रे बे। खुदावंद आसमानी बाप, आज सुबह मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जमात में हर एक माँ के लिए। और आज सुबह मेरी ये दुआ है खुदा, यस्सु मसीह नासरी के कादर नाम में हमारी जमात में हर एक माँ बा मकसद माँ हो। हर एक माँ के दिल में एक बड़ा मंसूबा अपनी औलाद के लिए हो। ऐ बाप आज सुबह मैं ये दुआ करता हूं, रूहुल कुदस की कुदरत के वसीले इनके दिलों के अंदर मंसूबों को डाल है खुदा, इरादों को डाल है खुदा। ये खुदावंद अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखना शुरू करें, रोया रखना शुरू करें, और फिर उन रोयाओं पर पूरा उतरने के लिए मेहनत भी करने का फजल इन्हें नायत फरमा। ऐ बाप आसमानी आज सुबह
मैं हर एक मां के लिए, हर एक बनने वाली मां के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। इन तमाम के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी बका का हाथ मांगता हूं। ऐ खुदा, इन्हें बरकत दे खुदावंद, बरकत जो सिर्फ तेरी तरफ से आती है। यीशु के नाम में इनकी जिंदगियों पर ठहरी रहे। अगर कोई ऐसी बहन यहां पर है जो औलाद की मुतलाशी है, हम तेरे खादम मिलकर उसके लिए ये दुआ करते हैं कि वो मां हो। ऐ खुदा, यीशु के नाम में वो औलाद वाली हो, वो औलाद वाली हो, औलाद नरीना अनायत फरमा जो उसे मां कहकर पुकारे। खुदावंद आसमानी बाप, मैं इसी तरह जितने वालिद साहिबान यहां पर हैं, वालिदैन को, मां बाप को मैं तेरे हुजूर में लेकर आता हूं अपने समेत। खुदावंद, हम तमाम को ये फजल दे कि अपनी औलाद की लायक तौर पर परवरिश करें, मंसूबे उनके लिए बांधे जो तेरे जलाल का सबब हो। उन्हें डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, उन्हें दुनिया में निकाले, दुनिया में वो नूर की मानन चमके। खुदावंद, वो इरादे, वो मंसूबे हमें अनायत फरमाना, उनको पूरा करने का फजल हमें अनायत करना। आज सुबह खुदावंद, हम बतौर माँ बाप अपनी निगाहें तेरी तरफ लगाते हैं और ये दुआ करते हैं कि हमारी नस्लों पर, हमारी पुश्तों पर तेरी बरकत का हाथ हो। है खुदा, जिस तरह तूने खुदावंद अपने बंदे से ये वादा किया, ज़बूर 2 के अंदर तूने ये वादा किया है, तू मेरा बेटा है, मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए, जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। मैं जमात में हर एक के हक में ये दुआ करता हूं, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इनकी औलाद भी जोरावर हो, वारिस हो जमीन की, नस्लों की, उम्मतों की। ऐ बाप आसमानी, हम जोरावर दिखना और बनना चाहते हैं, हमें जोर बख्श है खुदावंद। हमारे तरकिश तीरों से भरे हों और वो तीर दुरुस्त सिमत में जाने वाले हों। वो मैं आपको सच बताऊं, आज बहुत सारे तीर हैं। गुनाह का एक लफ्जी मतलब यह भी है कि ऐसा तीर जो कमान में से निकला हो लेकिन अपनी राह भटक गया हो। आज कई सारे नौजवान तीर भटके हुए हैं, वो खराब नहीं है, वो भटके हुए हैं, वो गलत टारगेट की तरफ जा रहे हैं। मैं ये दुआ करता हूं, ऐ खुदा, यीशु के नाम में नौजवान तीरों की सिमत दुरुस्त हो जाए, वो ठीक टारगेट की तरफ जाए। ऐ खुदावंद, और ऐ बाप आसमानी, हम इस मुल्क में, पाकिस्तान में और दुनिया में मजबूत कौम बनते जाएं, मजबूत चर्च बनते जाएं, और सारी सूरतों में ऐ बाप आसमानी, तेरा बेटा हमारा मुनज्जी और हमारा बादशाह यीशु मसीह जलाल पाता रहे। आज सुबह तमाम माओं के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता, इनके लिए बरकत चाहता और इनकी जिंदगियों के लिए सारा जलाल तेरे हुजूर में पेश करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। सब मिलकर कहेंगे आमीन। आइए माओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं।